हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, जिंदाबाद होंगे और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा, नई उड़ान और एक नई रणनीति के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बल्ले बल्ले रहेगा और मैं गारंटी देता हूं, जैसे कि हमने पहले 2 क्लासेस जो क्लियर की है, जिसमें हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी थी वो हमने कवर कर लिया था। बट आज हम जानेंगे कंप्यूटर की जो जनरेशन, जो कि मैंने कल बोला था बच्चा, कल मैंने आप जाते टाइम ये बोला था कि कल वाली क्लास में यानी आज वाली क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है जनरेशन, मतलब पीढ़ी। अब जैसे मैं बात करूं, दादा दादा का बेटा, बाप बाप का बेटा, मैं, फिर अगली, जैसे अपनी पीढ़ी चलती आ रही है वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी जनरेशन होती है। उससे पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं कि जिन्होंने अभी तक वो पहले वाली 2 क्लासें नहीं देखी, वो क्लास एक बार जरूर देख लें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे कुछ क्लास यहाँ पे डली हुई है, देखो फर्स्ट वाली क्लास ये रही, सेकंड वाली क्लास ये रही, और आप आज जो उपस्थित हुए हैं और वो है क्लास नंबर 3, थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। तो लीजिए, ये जनरेशन शुरू करने से पहले एक टॉपिक जो हमें क्लियर करना चाहिए, वो टॉपिक क्या रहेगा बच्चे? कल हमने बात की थी, देखो आज की क्लास मजेदार ही चलने वाली है। कल हमने लास्ट में बात किया था कि सर डेस्कटॉप जो होता है वो हमने क्लियर कर लिया था। नो डाउट हमें सभी को पता है कि भाई डेस्कटॉप है क्या। ठीक है, अब मैं कुछ नया बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, कान खोल के बैठना। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे टास्क बार के बारे में। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है बेटा कि टास्क बार से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और आपने एक नाम सुना है सिस्टम ट्रे। अब ये साला सिस्टम ट्रे होता क्या है? टास्क बार तो हमें पता है, बट सिस्टम ट्रे क्या होती है ये भी हम यहां क्लियर करने वाले हैं। तो थोड़ा धैर्य रखें, आज दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। कमर कस लीजिए अपनी तैयारी को नई उड़ान देने के लिए। चलो, टास्क बार क्या होता है बेटा, मैं एक बार इस डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। लो जी, ये है आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे ही नीचे, ठीक है बेटा, इस वाले पार्ट को जो नीचे है, देखो ये आपका था डेस्कटॉप, जिसमें आइकन एंड फोल्डर के बारे में हमने बात किया था। जैसे ये आपका आइकन फोल्डर हो गए, इसको आपने बोला था कि सर ये क्या है? डेस्कटॉप है। ठीक है, अब नीचे वाला जो एरिया है ना बेटा, ये नीचे वाला एरिया है टास्क बार। क्या है? टास्क बार। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कंप्यूटर में टास्क बार कौन सी साइड में होता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर टास्क बार आपके सामने फेस करता है तो आपको आंसर देना है कंप्यूटर कंप्यूटर डेस्कटॉप। कंप्यूटर डेस्कटॉप के नीचे वाले नीचे वाले नीचे वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टास्क बार कहते हैं। टास्क बार कहते हैं। अब कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो ये लिख सकता है कि डेस्कटॉप का बॉटम साइड में ये वाला जो एरिया है ना बेटा, ये वाला एरिया टास्क बार कहलाता है, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा बॉटम एरिया। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। लो जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहां पे हम एक लास्ट क्वेश्चन जो आपका बच जाता है वो क्या है जानते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है बेटा वो है सिस्टम ट्रे। अब ये सिस्टम ट्रे क्या है? देखो, किसी भी बुक में पढ़ लेना, किसी भी, चाहे आप कोई भी क्लास देख लेना, यूट्यूब पे, क्रोम ब्राउजर पे, जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां पढ़ लेना। बट मैं आपकी जो जानकारी के लिए बता दूं ना, सीखना जरूरी है बेटा। आज की दुनिया प्रैक्टिकल बेस पे जो चल रहा है वो ही अपने सपनों को साकार कर सकता है। बाकी किताबें ही पढ़ के हम नौकरी लगते तो शायद आज
हर घर में, हर तीसरे घर में, हर दूसरे घर में, हर कोई बंदा जॉब वाला मिलता है आपको। ठीक है, आपको केवल प्रैक्टिकल ध्यान रखना है कि बताया क्या जा रहा है, कौन सा पॉइंट कहां पे बताया गया है, कौन सा पॉइंट कहां पे था, ये हमें सब याद होना चाहिए, हमें प्रैक्टिकली देखना है। और मैंने गारंटी दिया था कि पहली क्लास में ही हम क्वालिटी की गारंटी देते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वाला जो ऑप्शन है ना बेटा, 100% लिख के दे सकता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, दूध का दूध पानी का पानी, 100% ये टॉपिक आने वाला है। लिख के ले लो, क्योंकि बहुत सी बार पूछा जाता है कि सिस्टम ट्रे कहां होती है कंप्यूटर के अंदर, और बहुत से बच्चे कंफ्यूज है, साला नाम ही नहीं सुना, सिस्टम ट्रे क्या है। चलो मैं आपको वापस से इस डायग्राम की ओर देखने का प्रयास करना आप सभी। ये वाला आपका है कंप्यूटर, ठीक है बेटा। अब इस वाले कंप्यूटर में मैंने बोला है कि बेटा नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट को आपने नाम दिया कि सर ये है टास्क बार। क्या है बेटा, ये था आपका टास्क बार। ये वाले को आपने दे दिया था डेस्कटॉप, ठीक है, ये डेस्कटॉप एरिया हो गया। ये आपका हो जाता है डेस्कटॉप एरिया, और ये हो जाता है टास्क बार। अब टास्क बार के राइट साइड में ये वाला जो एरिया है ना बेटा, ये वाला एरिया राइट साइड में, ये वाला एरिया आपका क्या कहलाता है, सिस्टम ट्रे है बेटा। क्या है ये, सिस्टम ट्रे है। डालना है यहाँ पे टास्क बार के, इसकी जो डेफिनेशन होगी, इसकी जो भाषा में बोलूं कि भाई इसको डिफाइन कैसे करना है, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो वो हम यहां से जानेंगे। टास्क बार के राइट साइड में बेटा क्या है, टास्क बार के राइट साइड में जो एरिया दिखाई देता है, एरिया दिखाई देता है, उस जगह को या उस एरिया को, उस जगह को क्या कहते हैं बेटा, सिस्टम ट्रे कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे कहते हैं। अब साला पहचानेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है, ध्यान देना। अब पहचानना कैसे है, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जहां हमें टाइम एंड डेट, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये जो दिखाई देती है ना, उस वाले एरिया को क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे कहते हैं। जैसे ये वाला एरिया है, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई टाइम क्या हो रहा है, अब टाइम हो रहा है 4:58। मान लीजिए अब का जो टाइम है 4:58 टाइम हो रहा है, और आज की जो डेट है 3 जनवरी 2025, ये आज की डेट हो गई। और जो वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं आवाज बढ़ाना घटाना, है ना, जूम इन आउट, ये जो ऑप्शन आते हैं ना, वो वाला एरिया क्या कहलाता है, सिस्टम ट्रे कहलाता है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कल ये वाले टॉपिक उस क्लास से मिस हो गए थे, जो मैंने आज कवर करवा दिया गया है। अब चलते हैं जिसके हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपका जनरेशन, और कुछ नए अंदाज में कुछ नया सीख के ही जाएंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। लीजिए आज का जो टॉपिक रहेगा जिसके लिए हम यहां आए हुए हैं, वो रहेगा बेटा कि अब की बार कंप्यूटर पार। अब की बार गारंटी देता हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, चाहे वो राजस्थान की, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, और किसी भी वैकेंसी में अगर कंप्यूटर आ रहा है ना बेटा, कोई भी वैकेंसी में कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड आ रहा है, तो भाई साहब सारा कवर करवाने वाला हूं, यहां से बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये मैं दावा करता हूं आप सभी से। ठीक है, आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो भी आप मुझे देख रहे हैं, आप सभी ने ढेर सारा प्यार दिया है पहले भी और आगे भी देते रहना। ठीक है, चलो जी, ये आपका कंप्यूटर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। लो जी चलते हैं, बोलो राधे राधे। तो फर्स्ट में आपका जो आता है, देखो आपको ये बड़े बड़े अक्षर में दिख रहा होगा, है ना, ठीक है, यहां पे आता है बेटा कंप्यूटर की जनरेशन। ओ हेलो, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। ठीक है, मैं आज जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कंप्यूटर की जनरेशन अपना टाइम वेस्ट करना ना बंदी कर दे। ठीक है, टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है बेटा। आज 2025 में आप ये मानना कि लास्ट दिसंबर तक हमें अपने घर वालों को एक सरप्राइज देना है, झुकेगा नहीं साला, है ना, ये वाला हमें सरप्राइज देना ही है घर वालों को। चलो जी, अब देते हैं सरप्राइज। कंप्यूटर की जनरेशन फर्स्ट में आता है, फर्स्ट जनरेशन की जो डेट रही है, डेट एंड टाइम की बात कर रहा है बेटा। ये एक क्वेश्चन बन जाए कि फर्स्ट जनरेशन की डेट क्या रही थी, तो आपको डालना है 1942-1955 के अंदर। 1942 से लेके 1955 तक जो पहली चलने वाली जो जनरेशन थी वो फर्स्ट जनरेशन थी। अब इसमें कौन से पार्ट आया था, कौन आया था, क्या आया था, वगैरह वगैरह जो भी बनता है सारा डाउट क्लियर करूंगा, थोड़ा धैर्य रखो। सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है, इसी के तुरंत बाद देखो, एक मेरी बात सुनना, 55 खत्म होने के तुरंत बाद क्या आता है बेटा, 56 आता है, और 56 से लेके 64 तक चलती है। 56 खत्म, 64 तक लास्ट रहा है। थर्ड जनरेशन 65 में 64 खत्म तो 65 और 75 तक चली। फोर्थ जनरेशन 75 खत्म, 76 से 90 तक चली। और आपकी जो फिफ्थ जनरेशन यानी प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान के अंदर, यानी भविष्य में तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी बात तो हम आगे ही करेंगे। बट प्रेजेंट टाइम में फिलहाल अब जो चल रही है उसका नाम है बेटा फिफ्थ जनरेशन। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी ने याद कर लिया अच्छी बात है, किसी याद नहीं कर पा रहा, समय नहीं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते, यही इसकी डेट रहने वाली है बेटा। चलो आगे बात करते हैं। अब मैंने आपसे बोला था कि बेटा आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा जनरेशन के अकॉर्डिंग रहेगा, फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी 42 से 55 तक रहेगी। बोलो राधे राधे। बोलो रे गुरु जी, कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन रही तो 42 से शुरू होकर 55 तक खत्म हो गई थी। अब एक अंदर आयो के तो यो हम जान लिया, बाकी इससे पहले जो हुआ था वो भी हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब हम कुछ नया जानेंगे तो नए अंदाज में ही जानेंगे। बेटा ध्यान देना, फर्स्ट जनरेशन, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया बेटा, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन आया था, क्या नहीं था, तब आपका एक सटीक आंसर होना चाहिए कि सर फर्स्ट जनरेशन के अंदर जिसकी बात की गई थी वो केवल VT था। VT मतलब वैक्यूम ट्यूब आया था। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूं और वो आपको पसंद भी आएगी। चलो आगे। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया निर्वाचित नाली के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था बेटा, निर्वाचित नालिकाओं के द्वारा इसका यूज किया गया था। आगे क्या कहता है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार ली डे फॉरेस्टिन ने 1904 के अंदर किया था। भाई सेकंड क्वेश्चन, यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहले तो क्या करना था, पहले फर्स्ट जनरेशन, मेरे साथ बोलो, फर्स्ट जनरेशन क्या था, वैक्यूम ट्यूब आया था। सेकंड जनरेशन में तो हम बात करेंगे बाद में, पहले फर्स्ट का क्लियर कर लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब आया, अब बनाने वाला कौन था, यही तो चीज इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, बनी कब, बनाया किसने, क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या कारण था, 5 पॉइंट याद करने थे। क्यों, कब, क्या, कैसे, क्यों, कब, क्या, कैसे, 3 से 4 पॉइंट याद कर लो, आपकी सारी जनरेशन ही खत्म हो गई, है ना, टॉपिक ही क्लियर हो गया। चलो, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब। अब बनाने वाला कौन था, लीडे फॉरेस्टिन नाम के किसी व्यक्ति ने 1904 के अंदर वैक्यूम ट्यूब यानी VT का आविष्कार किया। आगे क्या कहता है, इसमें डाटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है, डेटा को रखने के लिए, कल मैंने एक पॉइंट बताया था मेमोरी। अब डेटा को रखने के लिए किसका यूज करेंगे बेटा, डेटा रखने के लिए आपके पास एक मेमोरी होनी चाहिए। बट बेटा उस समय क्या था, मेमोरी हुआ नहीं करती थी। अब मेमोरी की जगह किसका यूज किया गया था, पंच कार्ड का यूज किया गया था। और ये वाला टॉपिक छपने वाला है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। पता है क्यों, क्योंकि पहले हम बात करें वैकेंसी की, मैं बात करूं वैकेंसी के अंदर ये टॉपिक नहीं देखने को मिला। और राजस्थान सरकार हो जाए, कोई भी स्टेट का क्वेश्चन हो जाए, कहीं से भी कंप्यूटर पूछा जाएगा ना, तो बेटा तालमेल बना के ही पेपर बनता है। पहले ये दे दिया, अगले में आएगा, अगले में वो दे दिया, पिछले में आएगा, तो भाई अलग से कहां डालेगा। ठीक है, मान लो अभी जो पेपर गया उसमें सेकंड जनरेशन के बारे में पूछा था, बट आने वाले में फर्स्ट या थर्ड। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट तो सारा ही क्लियर करना है। ठीक है, इसमें डेटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था, जिसका निर्माता है जोसेफ जैकवार्ड। अब ये जोसेफ जैकवार्ड वाला जो व्यक्ति है, इसको निर्माता यानी इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था
जोसेफ जैकवार्ड एक व्यक्ति आया जिसने पंच कार्ड का निर्माण किया। और पंच कार्ड क्या काम आता था? डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी अपनी जो सामग्री उसको रखने के लिए इसका उपयोग किया गया था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगली लाइन में क्या कहता है कि इस कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम और उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक स्टोरेज क्षमता के लिए किसका यूज किया गया? मैग्नेटिक ड्रम का, ठीक है, किया जाता था। और इसकी स्पीड 10 या 10 मिली सेकेंड की स्पीड होती थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब में एनईएक आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ये वाला कंप्यूटर, एडसेक आ गया, यूनिवेक आ गया, आईबीएम, ये क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वाला पॉइंट भी, और नहीं 650 आईबीएम 650, एनईएक, एडवेक और यूनिवेक कंप्यूटर इसके कुछ उदाहरण हैं। तो आपसे क्या पूछे कि भाई वैक्यूम ट्यूब कब आया? मेरे साथ बोलना, 1942 से लेके 1955 तक वैक्यूम ट्यूब चला। बनाने वाला आया क्या? वैक्यूम ट्यूब। बनाने वाला कौन था? आपके सामने है, लीडे फॉरेस्टिन 1904 के अंदर। अब इसमें यूज किसका किया गया बेटा? इसके अंदर यूज पंच कार्ड का किया गया। पंच कार्ड को बनाने वाला कौन था बेटा? पंच कार्ड को बनाने वाला जोसेफ जैकवार्ड था। अब जोसेफ जैकवार्ड यानी पंच कार्ड या वैक्यूम ट्यूब के अंदर किसका यूज किया गया? मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया। इसके एग्जाम्पल में मैं बात करूं, यूनिवेक, एडसेक, यूनिवेक और एनईएक और आईबीएम 650 इसके उदाहरण रहने वाले हैं। आई होप आपको पहले वाला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बोलो राधे राधे। चलो जी आगे बात करते हैं। अब इसके कुछ वैक्यूम ट्यूब के आप इस इमेज से देख के अनुमान लगा सकते हैं कि भाई वैक्यूम ट्यूब था कैसा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आपने वैक्यूम ट्यूब क्लियर कर लिया, बट आपने ये वाले बल्ब जो देख रहे हो ना, फ्यूज, ये आपके देखे हुए हैं, डेली अपन देखते हैं, बट साला याद नहीं आ रहा कि देखा कहां था। मेरी बात सुनो, आपकी जो बाइक है, बाइक का जो फ्रंट लाइट होती है ना, फ्रंट लाइट में छोटे छोटे जो बल्ब लगे हुए थे ना मुंह पे, बाइक के मुंह पे जो फ्रंट लाइट जिसमें रोशनी मिलती है, वो छोटे छोटे फ्यूज ही थे। ऐसा ही था आपका वैक्यूम ट्यूब। आप ये वाला जाल से अनुमान लगा सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब में कितने लगे हुए थे। बहुत ज्यादा हिट मारा करता था बेटा। चलो जी, सेकेंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी 56 से लेकर 64 तक चली थी, ठीक है। जैसे फर्स्ट खत्म हुई उसके तुरंत बाद आप आ जाता है सेकंड जनरेशन। फर्स्ट खत्म हुई, सेकंड शुरू हुई। इतना याद रखना कि सर 55 में कोई चीज गई तो सेकंड साला कब आएगा? 56 में ही आएगा रे बेटा। हेलो, मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए आपके घर में 1 किलो चीनी अभी है, तो भाई लाओगे क्यों? और जैसे ही चीनी खत्म आप क्या करोगे? नई चीनी लानी पड़ेगी। वैसे ही वैक्यूम ट्यूब का टाइम पीरियड 55 में खत्म, तो 56 में सेकंड पीढ़ी प्रवेश हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना कि इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह, देखो बेटा क्या कहता है, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। देखो इसकी मैं पूरी की पूरी जो मैं पीडीएफ है, पीडीएफ डालने वाला हूं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें आप, PK7 एजुकेशन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वहां से जाके ज्वाइन कर लें, जिसकी आपको पीडीएफ मिल जाए इस पूरे की, ठीक है। इसमें डेटा सुरक्षित रखने के लिए चुंबक के टैप एंड डिस्क का उपयोग किया जाता था, जिसकी स्पीड 10 माइक्रोसेकंड थी। इस कंप्यूटर में कार्य करने के लिए असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। क्लियर हुआ? वैक्यूम ट्यूब के अंदर मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया, इसके अंदर असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूं, फर्स्ट में मशीन का यूज किया जाता है, तो सेकंड के अंदर असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इस कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया, मेमोरी का उपयोग होने लगा, और इस कंप्यूटर के साथ साथ कोबोल एवं फोर्टन जैसी उचित भाषा का विकास भी किया जाता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन फेस करता है कि भाई कोबोल एंड फोर्टन लैंग्वेज कौन सी जनरेशन से मिली, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन फेस करता है कि कोबोल एंड फोर्टन कौन सी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है कौन सी जनरेशन से देखने को मिली, तब आपके ब्रेन में आना चाहिए सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन का नाम था आपका ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में कौन आया भाई? बेटा ट्रांजिस्टर आया था, जिसकी स्पीड यूनिवेक 1100, आईबीएम 700, आईबीएम 1620, आईबीएम 7090 और वैक 1108 एटलस इंपोर्टेंट रहा है। इसमें ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट रहा है कि भाई एटलस नाम का जो वर्ड है, या एटलस नाम की जो जनरेशन, या फिर एटलस की बात कौन से जनरेशन के अंदर की गई। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने फेस करता है
तो आपको सही आंसर देना है कि ट्रांजिस्टर के अंदर लास्ट में बताया गया था ट्रांजिस्टर के अंदर पीके शिवन एजुकेशन में बताया गया था कि एटलस का उपयोग सेकंड जनरेशन के अंदर किया गया था। चलो इसकी मैं इमेज आपको दिखा दूं। देखो बेटा ध्यान देना, सेकंड जनरेशन, आपकी फर्स्ट जनरेशन ये थी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वर्सेस सेकंड जनरेशन। पहली जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में जो उपयोग या फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में जो यूज किया गया वो देखो फर्स्ट से परिवर्तन होकर सेकंड में यहां ऐसा देखने को आपको मिला था। चलो जी, थर्ड जनरेशन, इसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप का उपयोग किया जाता है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी क्या होता है बेटा? इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसका पूरा नाम, इसका आविष्कारक है जे किल्बी 1958 के अंदर। जो थर्ड जनरेशन जो थी आईसी था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको बनाने वाला यानी आविष्कारक रचेता जे किल्बी नाम का व्यक्ति 1958 में आता है और थर्ड जनरेशन का निर्माण कर देता है। बोलो राधे राधे। और ध्यान देना, जैसे ही आपकी 7 से 8 क्लासें हो जाएंगी फिर हम लाइव क्लास के बारे में भी बात कर रहे हैं और लाइव क्लास आपके सामने जल्द ही लेके आऊंगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसके एमसीक्यू लेके आऊंगा, ध्यान देना बेटा, ठीक है। इस कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया गया है, इस और मेमोरी की जगह मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया गया, जिसकी स्पीड 10 नैनो सेकंड थी और इसी कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउंटेड रैम रोम का कनेक्शन भी होता था और मिनी कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी का उपयोग किया जाता है। कुछ रामायण है, कुछ इंपोर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा मिनी कंप्यूटर और जो रैम रोम के अंदर जो पार्ट लगाए गए थे रैम रोम कौन सी पीढ़ी के अंदर है, तब आपके ब्रेन में आने चाहिए कि सर हमने जब ट्रांजिस्टर खत्म किया था, ट्रांजिस्टर खत्म करते ही जो थर्ड नंबर पे जो जनरेशन आती है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर रैम रोम एंड यहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है उसको उपयोग किया गया था, जिसकी मैं आपको इमेज दिखा दूं। यह है थर्ड जनरेशन की इमेज, आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। जो किसान भाई है वो समझ गए होंगे भाई ये जो हल चलाने वाला नहीं है बेटा, ये थर्ड जनरेशन की पिक है, जिसकी आप देख रहे हैं केवल थर्ड जनरेशन, ये आपको कोई खेत में हल चलाने वाला सिस्टम नहीं है बेटा, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं। अब आपके जो सेकंड लास्ट बच जाती है फोर्थ जनरेशन, जो 75 से लेकर 90 तक चली, उसके बाद तो नया ही चलने वाला था, ठीक है बेटा। इस पीढ़ी में कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्रांति है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर बिकने लगा, हर घर में मिलने लगा, हर युवाओं को पता लगने लगा कि भाई साहब कंप्यूटर नाम, देखो ऐसी सिचुएशन थी जैसे मैं खड़ा हूं, भाई साहब मार्केट में कंप्यूटर नाम का प्राणी आया है, अब इसको साला खरीदे कैसे, साला चलता कैसे, कंप्यूटर है क्या। जब 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 लोगों को इसकी नीड पड़ी, जब जब लोगों ने इसे परचेज किया और बल्ले बल्ले होने लगा, ठीक है। तो जो कंप्यूटर में महान क्रांति आई थी बेटा, वो थी तो आपकी थर्ड के बाद फोर्थ जनरेशन के अंदर कंप्यूटर में भयंकर क्रांति आती है और कंप्यूटर बहुत भयंकर तरीके से बिकने लगा और कंप्यूटर होने लगा। तो अब के आपके सामने क्वेश्चन करता है कि साला कंप्यूटर में महान क्रांति कब आई, कंप्यूटर के बारे में तुम्हें कब पता लगा, तब आपके ऑप्शन में आ जाता है कि भाई साहब फोर्थ जनरेशन के अंदर 75 से लेके 75 से 90 के बीच के अंदर महान क्रांति देखने को मिली है कंप्यूटर के क्षेत्र में। इस पीढ़ी में कंप्यूटर विशाल एकीकृत सर्किट एंड 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर होता था। देखो बेटा, अब जैसे जैसे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी लोगों को, तो जब जब कोई चीज की जरूरत पड़ी तो भाई उसकी तो डिमांड बढ़ेगी ना। तो यहां पे देखो क्या कहता है कि 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम करने की क्षमता होती थी, जिसका माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेस चिप भी कहा जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बेटा माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेस चिप कौन सी पीढ़ी में आया और किसे कहा जाता है, तब आप बोल सकते हो सर फोर्थ जनरेशन के अंदर जब महान क्रांति आई थी तो इसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर के नाम से जाना जाता था। जो पे यहां पे मैं लिख सकता था माइक्रो कंप्यूटर, या फिर मैं लिख सकता था बेटा माइक्रो प्रोसेसर। क्या लिख सकता था? प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर। ये कौन सी पीढ़ी की देन है? ये है फोर्थ नंबर की पीढ़ी। इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर में सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया गया था, इसमें सी और सी भाषा का प्रयोग किया गया था। देखो सी और सी भाषा, सी और सी, जो सी है सी प्लस प्लस है, सी जो लैंग्वेज थी कौन सी जनरेशन में उपयोग किया गया था इसका, आपकी थर्ड के तुरंत बाद जो आती है फोर्थ नंबर की पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सी और सी लैंग्वेज का यूज
किया गया था। अब ये लैंग्वेज का यूज होता कैसे है, इसके बारे में हम डिटेल से क्लास लाएंगे, वन बाय वन आपको सिखाने का प्रयास रहेगा। आप सभी बस अपना प्यार बनाए रखें और पीके सेवन एजुकेशन को सपोर्ट करें, अपना छोटा बड़ा भाई समझ के, क्योंकि ये आप सभी का ही है, ठीक है। और इसमें जो मेन पॉइंट है भाई साहब, एप्पल सेकंड देख ले लो, यो तारो एप्पल से जाके दुनिया दीवानी से ना, यो तारो एप्पल से, और एप्पल की तो दुनिया ही दीवानी से बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब जो लास्ट में फोर्थ जनरेशन जो थी, ये देख लेते हैं। ये है आपका बेटा मॉनिटर, ये है आपका मॉनिटर, ये आपका सीपीयू एंड माउस एंड कीबोर्ड, ठीक है। ये आपका पॉइंट रहे थे, ठीक है, फोर्थ जनरेशन का। अब चलते हैं फिफ्थ जनरेशन के अंदर, जो लास्ट में 90 के बाद अब तक कंटिन्यू चलती आई है, वो है आपकी फिफ्थ जनरेशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जिसकी हम लास्ट में जनरेशन की बात करें कि यह कंप्यूटर आज के जमाने में जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, अरे भाई क्या नाम बोल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई, एआई का उपयोग किया जाने लगा है। यह कृत्रिम बुद्धिमान होती है और उच्च स्तरीय भाषा सी और इसमें पीडी इंटरनेट का यूज होने लगा, एप्लीकेशन का यूज होने लगा, और डेस्कटॉप लैपटॉप भिन्न प्रकार के इसमें ऑप्शन देखने को मिले। बोलो कंप्यूटर का हो गया स्वाहा। तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हमने जान ली है, फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था, फिफ्थ में क्या था। और इसकी कब 1-2 पीढ़ी की मैं कुछ ट्रिक है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ध्यान देना। पहले तो ये फिफ्थ जनरेशन का ऑप्शन देख लो, यहां से परिवर्तन होकर यहां पे आ गया। क्या मैं आपसे बात करूं बेटा कि आपको मान लो जयपुर जाना है, बस स्टैंड पे आपको बैठना है, पार्क में आपको बैठना है, किसी मॉल में आपको जाना है और आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ी, तो भाई साहब मुझे नहीं लगता ये वाला पूरा सिस्टम आप साथ लेके जाओगे। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस चलो ले भी गए तो लगाओगे कहां पे, लाइट वाला प्रॉब्लम बड़ी इश्यू हो रहा था लोगों के साथ। तो फिफ्थ जनरेशन में लैपटॉप चला कहीं भी लेके जाओ, किसी भी सिचुएशन में काम करो, गार्डन में बैठो, मॉल में जाओ, मूवी देख, किसी भी जगह पे आप इसका यूज करो। इसके बाद आपका एंड्रॉइड मोबाइल आ गया है, आईफोन आने लग गए। अब ये क्या करते थे, आईफोन और एंड्रॉइड मोबाइल जेब में डाला, छोटा सा पार्ट बना दिया, कंप्यूटर करो, किसी भी सिचुएशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। आपने अपना जो कीमती समय दिया है पीके सेवन एजुकेशन को, मेहनत हमारी, संघर्ष आपका। मैं बार बार बोलता हूं, मेहनत हम कर रहे हैं तो संघर्ष आपको भी करना चाहिए। अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो एक बार चैनल पे आके विजिट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि हाँ क्लास में दम है तो आप सपोर्ट करें, बाकी बात फिर जब तक के लिए राधे राधे।